नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तब तक सूर्य नारायण ढल चुके थे। कौरव पक्ष के योद्धाओं में से कोई तो युद्ध भूमि में डटे हुए थे, कोई लौट आए थे और कोई पीठ दिखाकर भाग रहे थे। इस प्रकार धीरे धीरे वह दिन बीत रहा था, किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण निरंतर जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन अपने बाणों से रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे और श्री कृष्ण उसी से बढ़ते चले जा रहे थे। राजन, अर्जुन का रथ जिस ओर जाता था उसी ओर आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। उनके बांस और लोहे के बाण अनेक शत्रुओं का संहार करते हुए उनका रक्तपान कर रहे थे। वे रथ से एक कोस तक के शत्रुओं का सफाया कर देते थे। अर्जुन का रथ बड़ी शीघ्रता के साथ चल रहा था। उस समय उसने सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर के रथों को भी मात कर दिया था। जिस समय वह रथ रथियों की सेना के बीच में पहुंचा, उसके अश्व भूख प्यास से व्याकुल हो उठे और बड़ी कठिनता के साथ रथ खींचने लगे। उन्हें पर्वत के समान सहस्रों मरे हुए गज, अश्व, मनुष्य और रथों के ऊपर से होकर अपना मार्ग निकालना पड़ता था। उसी समय अवंती देश के दोनों राजकुमार अपनी सेना सहित अर्जुन के सामने जा डटे। उन्होंने बड़े उल्लास में भरकर अर्जुन को 64, श्री कृष्ण को 70 और अश्वों को 100 बाणों से बींध दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर 9 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया तथा 2 बाणों से उनके धनुष और ध्वजाओं को भी काट डाला। वे दूसरे धनुष लेकर अत्यंत क्रोधपूर्वक अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। अर्जुन ने तुरंत ही उनके धनुष काट डाले तथा और बाण छोड़कर उनके अश्व, सारथी, पार्श्वरक्षक और कई साथियों को मार डाला। तदुपरांत उन्होंने एक शूरप्र बाण से बड़े भाई विंद का सिर काट डाला और उसके पश्चात उसका धड़ पृथ्वी पर जा गिरा। विंद को मरा देखकर महाबली अनुविंद हाथ में गदा लेकर रथ से कूद पड़ा और अपने भाई की मृत्यु का प्रतिकार लेने के उद्देश्य से उसने श्री कृष्ण की ललाट पर चोट की, किंतु श्री कृष्ण उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन ने तुरंत ही 6 बाणों से उसके हाथ, पैर, सिर और गर्दन काट डाले और वह पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिर गया। विंद और अनुविंद को मरा देखकर उनके साथी अत्यंत कुपित होकर सहस्रों बाण बरसाते अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता से अपने बाणों द्वारा उनका सफाया कर दिया और उसके पश्चात वे आगे बढ़े। तदुपरांत उन्होंने बहुत धीरे से श्री कृष्ण से कहा, अश्व बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक गए हैं। जयद्रथ भी अभी दूर है। ऐसी स्थिति में इस समय आपको क्या करना उचित जान पड़ता है? मेरे विचार से तो आप अश्वों को छोड़ दीजिए और उनके बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम जैसा कहते हो मेरा भी वही विचार है। अर्जुन ने कहा, केशव, मैं कौरवों की सारी सेना को रोके रखूंगा। इस बीच में आप यथावत काम कर लें। राजन, ऐसा कहकर अर्जुन रथ से उतर पड़े और बड़ी सावधानी से धनुष लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। उस समय विजयाभिलाषी क्षत्रिय उन्हें पृथ्वी पर खड़ा देखकर अब अच्छा अवसर है चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन्होंने बड़ी भारी रथ सेना के द्वारा अकेले अर्जुन को घेर लिया और अपने धनुष चढ़ाकर नाना प्रकार के शस्त्र और बाणों से उन्हें ढक दिया, किंतु वीर अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को सब ओर से रोककर उन सभी को अनेक बाणों से आच्छादित कर दिया। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार थी। उसमें बाण रूप तरंगे और ध्वजा रूप भंवरे पड़ रही थी। गज रूप नाग तैर रहे थे। पदाती रूप मछलियां कल्लोल कर रही थीं तथा शंख और दुंदुभियों की ध्वनि उसकी गर्जना थी। अगणित रथावली उसकी अनंत तरंगमाला थी। पगड़ियां, कछुए थे, छत्र और पताकाएं फेन थे और गजों के शरीर मानो शिलाएं थी। अर्जुन ने तट रूप होकर उसे अपने बाणों से रोक रखा था। जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन और श्री कृष्ण पृथ्वी पर खड़े हुए थे तो ऐसा अवसर पाकर भी कौरव लोग अर्जुन को क्यों नहीं मार सके? संजय ने कहा, राजन, जिस प्रकार लोभ अकेला ही सारे गुणों को रोक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने पृथ्वी पर खड़े होने पर भी रथों पर चढ़े हुए समस्त राजाओं को रोक रखा था।
उसी समय श्री कृष्ण ने घबरा कर अपने प्रिय सखा अर्जुन से कहा, अर्जुन, यहाँ अश्वों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं, इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। ये रहा इनके पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके अश्वों के पीने योग्य जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा हुआ था। ऋषिगण उसका सेवन कर रहे थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिसके बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंभे और बाणों की ही छाजन थी। महामना अर्जुन के द्वारा वह बाणमय गृह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, साधुवाद अर्जुन, साधुवाद। महाराज, उसके पश्चात वे तुरंत ही रथ से कूद पड़े और उन्होंने बाणों से बिंधे हुए अश्वों को खोल दिया। अर्जुन का यह अभूतपूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण और सैनिक लोग साधु साधु की ध्वनि करने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह हुई कि बड़े बड़े महारथी भी पैदल अर्जुन से युद्ध करने पर भी उन्हें पीछे न हटा सके। कमल नयन श्री कृष्ण मानो स्त्रियों के बीच में खड़े हों, इस प्रकार मुस्कुराते हुए अश्वों को अर्जुन के बनाए हुए बाणों के गृह में ले गए और आपके सब सैनिकों के सामने ही निर्भय होकर उन्हें लिटाने लगे। वे अश्वचर्या में निष्णात तो हैं ही। थोड़ी ही देर में उन्होंने अश्वों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को दूर कर दिया तथा अपने कर कमलों से उनके बाण निकालकर मालिश करके और पृथ्वी पर लिटाकर उन्हें जल पिलाया। इस प्रकार जब वे नहाकर, जल पीकर और घास खाकर स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने फिर उन्हें रथ में जोता। उसके पश्चात वे अर्जुन के साथ पुनः उस रथ पर चढ़कर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़े। नरेश्वर, उस समय आपके पक्ष के योद्धा कहने लगे, अहो, श्री कृष्ण और अर्जुन हमारे रहते निकल गए और हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हमें धिक्कार है, धिक्कार है। बालक जैसे खिलौनों की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार वे एक ही रथ में चढ़कर हमारी सेना को कुछ भी न समझकर आगे बढ़ गए। राजन, उनका ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर उनमें से कोई कोई राजा कहने लगा, अकेले दुर्योधन के अपराध से ही हमारी सेना, राजा धृतराष्ट्र और संपूर्ण भूमंडल नाश की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु राजा धृतराष्ट्र की समझ में यह बात अभी तक नहीं बैठी। नरेश्वर, कौरव पक्ष के वीर जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर ढल चुके थे। अतः अर्जुन बड़ी शीघ्रता से जयद्रथ की ओर बढ़ रहे थे। कोई भी योद्धा उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उन्होंने सारी सेना के पैर उखाड़ दिए थे। श्री कृष्ण सेना को रौंदते हुए बड़ी शीघ्रता से अश्वों को हाँक रहे थे और अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करते जा रहे थे। ये देखकर शत्रु पक्ष के रथी बहुत उदास हो गए। धूल के कारण उस समय सूर्यदेव भी बहुत थक गए थे तथा बाणों से व्यथित होने के कारण महाराज, सैनिक लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर देख भी नहीं पा रहे थे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।